घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का एक्शन लगातार तेज है। संदेश साफ है कि यूपी में अवैध रूप से रहे तो सीधा काल कोठरी जाना होगा। और अब उसी काल कोठरी का पहला वारंट निकला है एक बांग्लादेशी बेगम का नाम, जिसे अमरोहा से हिरासत में ले लिया गया। कौन है आखिर ये बेगम और कैसे योगी फोर्स इस तक पहुंची, ये देखिए रिपोर्ट में। नाम रीना बेगम, काम रील बनाना, मौजूदा लोकेशन यूपी का अमरोहा, लेकिन असली कनेक्शन है बांग्लादेश का। जैसे यूपी में अपराधी योगी फोर्स की नजर से नहीं बच सकते, वैसे ही अब घुसपैठिए भी योगी फोर्स से बच नहीं पा रहे हैं। जो लोग भी छिपाकर यूपी में रह रहे थे, वो या तो भाग रहे हैं या तो उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही थी। बांग्लादेशी नागरिक रीना यूपी के अमरोहा में पिछले 2 महीने से रह रही थी। वो अपने शौहर के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी और अब पुलिस ने उसे और उसके पति राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसकी इसी रील के शौक ने उसे योगी फोर्स के शिकंजे में पहुंचा दिया। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम को पुलिस ने पकड़ के ले गई और रीना बेगम यहां पर अक्टूबर के महीने में अपने पति राशिद के साथ यहां पर आई थी, क्योंकि राशिद सऊदी अरब में रहता था और वहीं पर इसने रीना बेगम से शादी की और नेपाल के रास्ते रीना बेगम भारत पहुंची और भारत में अमरोहा में वो रह रही थी। कैसे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। रीना बेगम पर पुलिस की नजर उस रील से पड़ी। अक्सर रील बनाने वाली रीना बेगम ने अपने अकाउंट पर रील पोस्ट की जिसमें हाथ में बांग्लादेशी पासपोर्ट था। वो बांग्लादेशी पुलिस को धन्यवाद कह रही थी और साथ ही दूसरे वीडियो में वो बाय बाय बांग्लादेश कहती दिख रही थी। रीना बेगम इसके अलावा बाकी सभी वीडियोस में भी हैशटैग बांग्लादेश डालती थी और तो और आई लव बांग्लादेश भी लिखा करती थी। बस इसी तरह के रील ने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। पुलिस से पूछताछ में रीना एक भी वैध कागज नहीं दिखा पाई। खुलासा हुआ कि रीना बेगम और राशिद ने सऊदी अरब में शादी की थी। दोनों सऊदी अरब से नेपाल आए और नेपाल से भारत आए। रीना बेगम के पास भारत में रुकने का कोई वीजा नहीं था, यानी वो अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। अब रीना और राशिद दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। बांग्लादेशी रीना बेगम भले ही अमरोहा में छिपकर रह रही थी, लेकिन उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर लग नहीं रहा कि उसे कोई खौफ है। उसने अपनी प्रोफाइल में दिल्ली तक लिख रखा था, लेकिन उस रीलबाज बेगम की असलियत योगी फोर्स से छिप नहीं पाई। अब सवाल ये भी है कि क्या रीना बेगम ही योगी के डिटेंशन सेंटर की पहली मेहमान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।